हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गुडविल क्या होती है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसकी क्या क्या नीड्स थी। और नेक्स्ट जो हम आज का टॉपिक करेंगे वो है हमारा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके जो मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए वो सारे बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी पे डिपेंड है। तो इसके जो मेथड है, सबसे पहले मेथड है इसका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होता है वो, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इससे हमारी जो गुडविल है वो निकल आती है। जैसे कि किसी फर्म की गुडविल 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं, हमें 2 इयर्स परचेज दी हुई है, और जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो हमारे बनते हैं जैसे 1 लाख, 1,50,000, 2,50,000। तो इनका हम क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। तो जब इनको एवरेज करते हैं टोटल डिवाइड बाय 4, तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमारा पास आता है 1,25,000 रुपये। और 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिए हुए हैं, तो जो एवरेज प्रॉफिट आया है 1,25,000 रुपये, और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 2, तो उससे हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो गुडविल है वो हमारी आ जाती है 2,50,000 रुपये। तो इस प्रकार से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। अब आता है कि हम जो एवरेज प्रॉफिट को ही इसमें बेस क्यों लेते हैं। देखो, कोई बायर है, किसी बिजनेस को परचेज कर रहा है, तो वो गुडविल के पैसे जो है वो दे रहा है उसे। तो वो क्यों देगा, क्योंकि वो बिजनेस फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट चाहता है। लेकिन हम फ्यूचर में कितने प्रॉफिट होंगे उसको हम एक्यूरेसी के साथ सही उसका अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, जो पिछले साल के प्रॉफिट है उसको बेस मानकर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट इसलिए भी लेते हैं क्योंकि देखो, एक तो हम 1 साल के प्रॉफिट लेते हैं, और एक हम मतलब कुछ सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेते हैं। तो वो ज़्यादा विश्वास के काबिल है ना, जो हम ज़्यादा ले रहे हैं। एक का तो पता नहीं उसमें कोई अबनॉर्मल रीज़न के कारण वो प्रॉफिट ज़्यादा या कम भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कई सालों के प्रॉफिट का हम एवरेज ले लेते हैं। और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज लेते हैं वो क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो फ्यूचर में इसका जो प्रॉफिट है वो हमें कई साल तक मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं। अब है कि जब हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो उसके अंदर कुछ प्रिकॉशंस से कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। तो वो कुछ सावधानियां हम किस प्रकार से निकालते हैं वो देखिए कि जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो प्रॉफिट है उसका हम सही तरीके से अनुमान लगा सके। तो उसमें कुछ हमने मॉडिफाई कर लेने चाहिए। तो वो कौन कौन से संशोधन जो है वो हमें करने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास अबनॉर्मल गेन। यदि किसी साल में कोई अबनॉर्मल इनकम होती है हमें, या अबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ हो, तो उस साल के नेट प्रॉफिट में से वो हमें कम कर देना चाहिए। जैसे कि 2015 में हमने लैंड बेची, भूमि बेची, तो 5 लाख रुपए हमारे प्रॉफिट हुए। तो इसे 2015 के प्रॉफिट में से घटाकर हमें इसे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट है अबनॉर्मल लॉस। जैसे हमने अबनॉर्मल गेन को लेस किया था, तो इसी तरीके से जब यदि किसी साल में हमें अबनॉर्मल लॉस होता है, ठीक है, जैसे कि आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, उस वजह से हमारा कुछ नुकसान हो गया है,
तो वो उस नुकसान को हमें उस प्रॉफिट में से जोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने यदि बिजनेस से बाहर कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट से हमें जो इनकम हुई है तो उस इनकम को भी प्रॉफिट में से लेस कर देना चाहिए। और इसी तरीके से यदि हमारी कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, तो उसे भी क्या है प्रॉफिट में से लेस कर देना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। और यदि हमें लगता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कुछ हमारे पास एक्सपेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अब तक तो नहीं हो रहे थे लेकिन फ्यूचर में उसकी संभावना है कि वो जो एक्सपेंसेस है वो होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो जो एक्सपेंसेस है हमें प्रॉफिट में से कम कर देने चाहिए। और जैसे हम ये कम कर रहे हैं कि कोई इनकम जो कि अब तक तो नहीं होती थी लेकिन फ्यूचर में होने की संभावना है, तो इसको हमें प्रॉफिट में जोड़ देना चाहिए। कोई इनकम है, जैसे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम लेस कर रहे थे कि जो अब तक तो नहीं हो रहे थे लेकिन फ्यूचर में होंगे, तो उसे हम क्या कर रहे थे प्रॉफिट में से लेस कर रहे थे। इसी प्रकार से कोई इनकम है जो कि अब तक तो नहीं हो रही थी लेकिन फ्यूचर में होने की उसकी संभावना है, तो उसे हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट में से हम उसे जोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉपेज ऑफ फ्यूचर अर्निंग। यदि कोई ऐसी इनकम है जो कि पहले तो हमें होती आ रही थी लेकिन फ्यूचर में अब नहीं होगी, तो ऐसी इनकम को भी एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देना चाहिए। इसी प्रकार से यदि कोई रेमुनरेशन है जो कि अब तक नहीं दे रहे थे लेकिन फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो उसको भी प्रॉफिट में से लेस कर देना चाहिए। और इनकम टैक्स को भी लेस कर देना चाहिए। इस एडजस्टमेंट के बाद ही हमें क्या निकालने चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने चाहिए। ठीक है, तो ये जो मेथड था हमारे पास, फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करने गुडविल को वैल्यूएशन करने का सेकंड मेथड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं कि हम दूसरे बिजनेस से कंपैरिजन करते हैं कि हमारे फर्म के अंदर कितने प्रॉफिट हो रहे हैं। यदि दूसरी फर्म की कंपैरिजन में हमारी फर्म के जितने ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं उन प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट कहेंगे। और इसी सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे बिजनेस में हमारी जैसी कोई दूसरी फर्म है जो कि 15% प्रॉफिट कमा रही है और हमारी फर्म में 1 लाख पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और 25,000 रुपये के प्रॉफिट हो रहे हैं, तो नॉर्मल रेट कितनी हो गई, 1 लाख पे हम 25,000 रुपये कमा रहे हैं, तो हमारे पास और जो नॉर्मल रेट है वो तो कितने कमा रही है, 15% कमा रही है दूसरी फर्म, तो 15,000 रुपये कमा रही है दूसरी फर्म। ठीक है, और हमारी फर्म कितनी कमा रही है, 25,000 रुपये कमा रही है, तो जो सुपर प्रॉफिट है वो कितने कहे जाएंगे, 25,000 माइनस 15,000, यानी कि हमारी जो 10,000 रुपये के हमारी कंपनी में सुपर प्रॉफिट हो रहे हैं, तो उस सुपर प्रॉफिट को एक निश्चित संख्या से गुना करके हम क्या करेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। जैसे पिछले हमने किया था 2 ईयर परचेज है या 3 ईयर परचेज है, इन सब से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो हम पहले जैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट फिर गुडविल, यानी जितने हमारे पास सुपर प्रॉफिट आए हैं उनको क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस सिचुएशन में हम हमारी सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल निकल आएगी। इसी में भी एक्चुअल प्रॉफिट निकालते समय वही बातें ध्यान में देनी है। यदि किसी साल में कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उस साल के प्रॉफिट में हम उसे जोड़ देंगे, और यदि अबनॉर्मल गेन हुआ है तो उसे हम लेस कर देंगे। और यदि एवरेज प्रॉफिट में से
यदि ओनर है उसको आप सैलरी दे रहे हो, डायरेक्टर्स है उसको फीस दे रहे हो, तो वो सारी भी हमें लेस कर देनी चाहिए। और एवरेज प्रॉफिट में से इनकम टैक्स भी हमें लेस कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे निकालेंगे। जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है कि कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसके अंदर जितनी भी हमारे पास फिक्स्ड और करंट एसेट्स है उसको हमें मार्केट प्राइस पे जोड़ देना है। और यदि हमारे बैलेंस शीट के अंदर कोई फिक्टिशियस एसेट्स दिखाई हुई है, जैसे कि अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, डिस्काउंट ऑन शेयर इश्यू हो गया, तो इनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और यदि इन्वेस्टमेंट भी दिए हुए हैं तो उनको भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए एसेट्स में, ठीक है। और यदि गुडविल दी हुई है तो उस गुडविल को भी हमने कैलकुलेट नहीं करना है। और फिर जो एसेट्स है उन एसेट्स को जोड़ लेना है और उस एसेट्स में से जितनी हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज आती है वो उसमें से लेस कर देनी है, ठीक है। तो यानी कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हम किस प्रकार से निकालेंगे, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये हमारे पास था भाई दूसरा मेथड, जो कि हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके अंतर्गत हम गुडविल दो बेस पे निकाल सकते हैं। पहला बेस है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को बेस लेके। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे जो बिजनेस के एवरेज जो प्रॉफिट हो रहे हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उन प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत होगी। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, हम किसी बिजनेस के एवरेज प्रॉफिट 40,000 है और जो रेट ऑफ रिटर्न है इनकम की वो 10% है। तो इन प्रॉफिट को कमाने के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी, कितनी कैपिटल्स की जरूरत होगी, 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, तो 4 लाख रुपए की जरूरत होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, या फिर इसको हम नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। इसके बाद बिजनेस में हम एक्चुअल कितनी कैपिटल यूज कर रहे हैं, होते थे कि भी इतने प्रॉफिट कमाने के लिए हमें इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब देखेंगे कि एक्चुअल में हमें कितनी कैपिटल लगा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी कैपिटलाइज प्रॉफिट है उसमें से हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर देंगे, तो वो हमारी क्या निकल आएगी, गुडविल निकल आएगी। तो सेकंड बेस है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है गुडविल निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास थर्ड मेथड, जिसमें हम कैपिटलाइजेशन गुडविल को हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है परचेज कंसिडरेशन मेथड। परचेज कंसिडरेशन मेथड में क्या होता है, जब किसी बिजनेस को हम सेल करते हैं तो उसके बदले में ये देखिए कि हमें कितनी वैल्यूज मिल रही है, उसको हम क्या कहेंगे, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। और ये परचेज कंसिडरेशन हम किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि बिजनेस की यदि नेट एसेट्स से जितना ज्यादा होगा परचेज कंसिडरेशन, वो गुडविल कहलाएगी हमारी। जैसे किसी बिजनेस की एसेट्स है 15 लाख है, लायबिलिटीज 2 लाख है और इस बिजनेस को हमने 20 लाख रुपए में परचेज किया है, ठीक है। तो गुडविल की वैल्यू कितनी होगी, 20 लाख रुपए माइनस 13 लाख इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 7 लाख रुपए हमारी क्या होगी, गुडविल होगी।
नेक्स्ट है हमारे पास एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में क्या करते हैं, देखो जो बायर है वो गुडविल की पेमेंट क्यों करता है, क्योंकि उस बिजनेस से फ्यूचर में उसे सुपर प्रॉफिट होने की संभावना होती है। ठीक है, तो भविष्य में मतलब फ्यूचर में हर साल थोड़ी थोड़ी किस्तों में होने वाले सुपर प्रॉफिट के बदले में जो बायर है एट प्रेजेंट एक पूरी अमाउंट गुडविल के रूप में दे देता है। और ये राशि कितनी हो तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर में ये सुपर प्रॉफिट कितने साल तक हमें होते रहने की संभावना है। जैसे कि मान लीजिए कोई बायर है, उसको अगले 5 साल तक 1 लाख रुपए जो है हर साल सुपर प्रॉफिट होने की संभावना है, तो वो उन सुपर प्रॉफिट को लेने के लिए सेलर को क्या करेगा, मतलब 5 लाख रुपए है इकट्ठे अभी दे रहा है, और जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है उसे फ्यूचर में होगा, लेकिन इसके बदले में वो सारी एकदम इकट्ठी राशि वो एट प्रेजेंट चुका रहा है। ठीक है, तो वो अमाउंट क्या है 5 लाख रुपए से कम होगी, क्योंकि जो बायर है उसको तो मतलब चुकाई हुई राशि पर ब्याज का नुकसान हो रहा है, तो एट प्रेजेंट उसको नुकसान हो गया। 5 लाख रुपए उसने तो एट प्रेजेंट दिए, उनका जो प्रॉफिट है वो फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, तो उस ब्याज का जो है वो नुकसान होगा। तो इसलिए है कि वो कितनी अमाउंट इसके लिए दे, तो क्या करेगा, इसके लिए 5 साल के जो वार्षिक किस्त है उसका एक निश्चित ब्याज की दर पर प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे, और इस प्रेजेंट वैल्यू को ही हम क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे। ठीक है, तो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हम एन्युटी टेबल की हेल्प से निकालते हैं। तो ये था हमारे पास गुडविल के मेथड्स, जो कि 5 मेथड हमने पढ़े। थैंक यू।